हमारे साथी समाजीत जी, विनय पटेल जी, दिनेश पटेल जी, हीरम जी और विपिन भाई, सारी सोशल मीडिया की टीम, प्रिंस भाई, जनक प्रसाद जी, विकास जी, जितने भी लोग आप लोग यहाँ पे आए हैं, एक नाम इन्होंने इस पे लिखा हुआ है सोशल मीडिया वॉरियर्स, कि सोशल मीडिया के योद्धा। तो सबसे पहले तो मैं सोशल मीडिया के योद्धाओं का आम आदमी पार्टी के इस कार्यालय में हार्दिक स्वागत करता हूँ। साथियों और दोस्तों, आज के समय में सोशल मीडिया का क्या महत्व है, ये बताने की आवश्यकता शायद आपको नहीं है, क्योंकि आम आदमी पार्टी का जन्म और उससे पहले का आंदोलन अगर आप याद करेंगे तो अन्ना आंदोलन क्या था। उस समय 25 पैसे या 15 पैसे में एक मैसेज जाता था और वो मैसेज देश भर के 25 लाख 50 लाख मोबाइल पे जाता था और उसमें ये लिखा होता था कि इस मैसेज को आगे फॉरवर्ड कर दीजिए, और लोग बड़ी ईमानदारी के साथ उस मैसेज को फॉरवर्ड कर देते थे। धीरे धीरे वो बात आगे पहुंची, लोगों को लगा भाई ये लोग हैं जो बात तो सही कह रहे हैं, भ्रष्टाचार तो वाकई बढ़ गया है देश के अंदर, 2G घोटाला हो रहा है, कोयले का घोटाला हो रहा है, तमाम घोटाले हो रहे हैं, कॉमनवेल्थ का घोटाला हो रहा है। तो क्या करना चाहिए? तो अप्रैल में एक आंदोलन है, चलो उसमें अन्ना जी के साथ शामिल हो गए। तो मुझे याद है कि हम और अरविंद केजरीवाल जी उस वक्त जंतर मंतर की व्यवस्था देखने के लिए गए थे, मनीष जी भी साथ में थे। तो हम ये कोशिश कर रहे थे, 2 अप्रैल की बात है, 5 अप्रैल से अन्ना जी को अवसर पे बैठना था। तो हम ये कोशिश कर रहे थे कि आसपास के लोगों से बातचीत करके, मेहनत करके, उस समय तर्जुमा बैठी है, गाजियाबाद के कई इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चों से हम लोगों ने संपर्क किया था, MBA के कॉलेज चलते थे, उनसे संपर्क किया था। तो हमारा टारगेट था कि भाई 3000 लोग अगर आ जाए तो अन्ना जी का आंदोलन सफल हो जाए। तो पहला दिन जब हुआ तो उस आंदोलन में 50,000 लोग आ गए। दूसरा दिन हुआ 1 लाख लोग आ गए। तीसरा दिन हुआ हिंदुस्तान के सभी राजधानियों में, शहरों में आंदोलन शुरू हो गया। चौथा दिन हुआ गांव-गांव में, छोटे छोटे कस्बों में आंदोलन शुरू हो गया। और 5वां दिन आते आते इतना बड़ा आंदोलन हो गया कि भारत के सरकार ने नोटिफिकेशन जारी करके कहा कि हम कानून बनाएंगे लोकपाल वाला कानून और भ्रष्टाचार के खिलाफ। उसके बाद फिर अगस्त क्रांति हुई, वो भी सोशल मीडिया के थे, फेसबुक के जरिए संदेश पहुंचाया गया, सामान्य मैसेज के जरिए संदेश पहुंचाया गया। ट्विटर का मेरा ख्याल है उस समय उतना प्रभाव नहीं था। किरण बेदी जी और अरविंद केजरीवाल जी कुछ ट्विटर हैंडल थे जो लोग जानते थे, लेकिन बहुत ज़्यादा ट्विटर का उस समय उतना प्रभाव नहीं था। लेकिन फेसबुक का प्रभाव था और व्हाट्सएप तो उस वक्त था ही नहीं। तो वही सामान्य मैसेज में कह रहा हूँ, SMS, तो उसके जरिए वो आंदोलन भी सफल हुआ। फिर पार्टी बनी 13 में, तो लोग हमारा मजाक उड़ाते थे, कहते थे भाई ये तो 4 आदमी पार्टी है,
आम आदमी इसका नाम जरूर है, लेकिन ये 4 आदमी पार्टी का सफाया हो जाएगा। और बहुत सारे लोगों ने ये समझ के वोट नहीं दिया कि ये पार्टी जीत तो रही नहीं है, तो वोट दे के अपना वोट बर्बाद नहीं करना है। लेकिन जैसे ही 28 सीट आई, लोगों को अपनी गलती का एहसास हुआ और 28 सीट के बाद हमको 49 दिन की सरकार चलाने का दिल्ली में मौका मिला। और ऐसे ऐसे काम 49 दिन में हम लोगों ने किए, केजरीवाल साहब ने किए, कि जब वो सरकार गई तो लोगों के मन में तकलीफ हुई कि अरे भाई इनको तो रहना चाहिए था 5 साल के लिए। और ये सब जितनी बात मैं आपसे कर रहा हूं, उसके उस वक्त के सोशल मीडिया कैंपेन को आप लोग ध्यान में रखिए कि कैसे लोगों तक अपनी बात पहुंचाइए, क्योंकि पैसे तो थे नहीं। तो वीडियो बनाया जाता था, फेसबुक पे डाला जाता था, ट्विटर पे डाला जाता था, अलग अलग लोगों तक वो वीडियो पहुंचाया जाता था, एक दूसरे को फॉरवर्ड करने के लिए बोला जाता था और संदेश पहुंचा। फिर 14 में हम लोग पूरी तरीके से हार गए, 15 में फिर चुनाव हुआ, तो लोग कहने लगे कि अब ये पार्टी तो खत्म हो गई, अब इसका सफाया हो गया। एक बार पानी का बुलबुला था वो उठा, अब ये लोग ठंडे हो जाएंगे। तो हमने दिल्ली में 70 में से 67 सीटें लाके इतिहास रचने का काम किया। फिर 5 साल हमने काम किया। उस बीच 17 का इलेक्शन पंजाब में हुआ, पंजाब में हमारी 22 सीटें आ गई। फिर 20 का इलेक्शन दिल्ली में हुआ, दिल्ली में हमारी 62 सीटें आ गई। अब बीजेपी को ये लगने लगा कि ये आम आदमी पार्टी एक बहुत बड़ी ताकत बनती जा रही है। ये कल की पार्टी गोवा में भी पहुंच गई, गुजरात में भी पहुंच गई। इसने तो हमारे नाक में दम कर दिया है, जहां जाओ वहीं टोपी लगा के लोग आ जाते हैं, आंदोलन करने लगते हैं, नारा लगाने लगते हैं। इनका प्रभाव तो बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है। तो उन्होंने इस पार्टी को बदनाम करने का प्रयास किया, नेताओं को टारगेट करने का प्रयास किया। दो हमारी सबसे बड़ी ताकत थी, एक ईमानदारी और दूसरी थी गवर्नेंस की ताकत, कि हम सरकार को अच्छे ढंग से चला सकते हैं। उन्होंने हमारी सरकार को भी फेल बताने का काम किया और हमारी ईमानदारी पे भी बट्टा लगाने का काम किया। एक सुनियोजित कैंपेन के जरिए, एक सुनियोजित अभियान सोशल मीडिया पे चला।